लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। किसान आंदोलन को आप देख ही रहे हैं, कितना समर्थन मिल रहा है दुनिया भर से। अलग अलग देश के सेलिब्रिटीज जो हैं वो किसानों के समर्थन के अंदर अपने बयान जारी कर रहे हैं और बार बार हर एक व्यक्ति जो है वो मोदी सरकार से कह रहा है किसानों की सुनिए। लेकिन बीजेपी सरकार किसी एक की नहीं सुन रही है। बीजेपी सरकार अपने अहंकार में डूबी हुई है। अब हाल ये हो गया है कि अभी एक तो सेलिब्रिटीज ट्वीट कर रहे थे, लेकिन अब यूएस कांग्रेस ने समर्थन में बयान जारी किया है। किसान आंदोलन ये सबसे बड़ा बयान होगा। यूएस कांग्रेस का मतलब है जैसे भारत में राज्यसभा है, ऐसे ही यूएस कांग्रेस होती है यूएसए के अंदर। वहां के सांसदों ने, यूएस कांग्रेस के सांसदों ने अपना बयान जारी करके क्या कहा है वो सुन लीजिए। मतलब ये सीधे सीधे एक बहुत बड़ा झटका है मोदी सरकार को। भारत को यूएस सांसदों की सलाह, लोकतंत्र के मानक बनाए रखें, इंटरनेट बंद किए बिना शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने दें। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कितने एक बहुत ही ताकतवर संस्था है और वो पार्लियामेंट का उनका सबसे बड़ा अंग है। मतलब यूएस कांग्रेस जो है, राष्ट्रपति भी यूएस का जो होता है उसके खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर सकती है और की भी है ट्रंप साहब के खिलाफ। उस यूएस कांग्रेस ने सीधा सीधा कहा है कि मोदी सरकार आप मेहरबानी करके जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनको शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने दीजिए और लोकतंत्र के जो नियम है उनको बना के रखिए। मतलब इंटरनेट मत बंद कीजिए, पानी का सप्लाई मत बंद कीजिए, इस तरह से लोकतंत्र का हनन मत कीजिए। ये अब कौन कह रहा है? यूएस कांग्रेस कह रहा है। अभी तक तो कांग्रेस के लोग, जो भारत के कांग्रेस है, जो सीपीआई है, जो दूसरे राजनीतिक दल हैं, भारत के राजनीतिक दल कहते थे तो बड़ी परेशानी होती थी मोदी सरकार को कि लोकतंत्र। आज ही मोदी जी ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विदेशी लोग हमें नहीं बताएं हमें लोकतंत्र कैसा रखना है। हम सबसे मजबूत लोकतंत्र के लोग हैं। बेशक हम सबसे मजबूत लोकतंत्र के लोग हैं। 70 साल में कांग्रेस की सरकारें नहीं, दूसरे राजनीतिक दल सत्ता में रहे, मजबूती हुआ लोकतंत्र। लेकिन पिछले 6 साल से जो बराबर लोकतंत्र पे हमले हो रहे हैं, इसको लेकर अब यूएस का पार्लियामेंट भी कह रहा है, अमेरिका का पार्लियामेंट, के मानक बनाए रखिए लोकतंत्र के और इस तरह से जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा है उनको चलने दीजिए। मैं आगे थोड़ा सा पढ़ के सुनाता हूं। इसमें लिखा है, किसान आंदोलन के बीच अमेरिका के सांसदों ने भारत को सलाह दी है कि ये वो लोकतंत्र के मानकों को बनाए रखें। केंद्र सरकार इंटरनेट बंद किए बगैर आंदोलनकारियों को शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने दे। और यह सांसद का नाम भी लिखा है, ब्रैड शेरमैन है। उन्होंने कहा है, मैंने भारत सरकार से अपील की है कि वो लोकतंत्र के मानकों को बरकरार रखें और प्रदर्शनकारियों को शांति के साथ प्रदर्शन करने दिया जाए। उन्हें और पत्रकारों को इंटरनेट की सुविधा मिले। भारत के सभी दोस्त उम्मीद करते हैं कि सभी पक्ष आंदोलन के जल्दी की सहमति पर पहुंचेंगे। ये हालत है। लेकिन आज भी यूएस के सांसदों के इस बयान के बावजूद भी मोदी जी ने संसद के अंदर क्या बयान दिए हैं यह आप सबको मालूम है कि उनके बयान से साफ लग रहा है कि हम ना ही तो ये कानून रद्द करेंगे, ना आपके प्रेशर के अंदर आएंगे। क्या बोला है मैं पढ़ के बता दूंगा। लेकिन ये सारे हालात क्यों बन रहे हैं? दुनिया भर का समर्थन जो आज आ रहा है उसकी एक बड़ी वजह है किसानों की जान का जाना। आंदोलन चल रहा है, किसानों की जान रोज जा रही है। कल हमने बात की थी कि परसों रात देर रात में किसी एक किसान ने वहां पर सूली पे टंगने का काम किया था, आत्महत्या कर ली थी। एक किसान वहां पर 60 वर्षीय जो थे, उनका दिल के दौरे से मौत हो गई थी। एक के बाद एक किसानों की जान जा रही है। पर चिंता का विषय यह है, जिस यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार जो डिपार्टमेंट है, उसने भी बयान दिया था। चिंता की बात यह है कि मोदी सरकार को फर्क नहीं पड़ रहा है, बीजेपी सरकार को फर्क नहीं पड़ रहा है। वो लोग जो कहीं एक जगह पर हादसा हो जाए और दूसरा राजनीतिक दल सत्ता में हो तो पूरी कोशिश करेंगे कि वो जितना पॉलिटिसाइज हो जाए, मुद्दा हो जाए। हर एक नेता बयान जारी करेगा। अगर आप देखिए, दैनिक भास्कर ने छापा भी है आज, आंदोलन में 5 और किसानों की मौत। एक दिन के अंदर 5 और किसानों की मौत हो गई। किसान आंदोलन का 75वां दिन, 210 मौत का दावा। कुछ की हादसों में तो कुछ की ठंड या बीमारी से गई जान। आप सोचिए ये किस तरह की संवेदनहीनता है, समझ से बाहर है कि हमारे देश के 210 अन्नदाता 75 दिन के अंदर खत्म हो गए, उनकी जान चले गई किसान आंदोलन के दौरान। पर कोई परेशानी नहीं है, कोई एक वो भी नहीं है कि माथे पे शिकन दिख जाए भारतीय जनता पार्टी के। क्या कहा मोदी जी ने आज सदन के अंदर कि साहब ये जो है आंदोलन जीवी लोग हैं, ये हर आंदोलन के हिस्सा बन जाते हैं। आंदोलनों से तो लोकतंत्र मजबूत होता है। ये क्या बात है कि आंदोलन जीवी लोग हैं? मजाक बनाना आंदोलन का ये सही नहीं है। एबीपी ने छापा, पीएम मोदी की आंदोलनकारी किसानों से अपील, बहकावे में ना आए, सरकार बातचीत के लिए तैयार,
कृषि बिल की खामियों को दूर करेंगे। मतलब साफ है कि खामियां दूर कर सकते हैं, काले कानून रद्द नहीं करेंगे। आप बहकावे में आके आंदोलन करते रहोगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको आप अगर डिकोड करेंगे तो यही समझ में आएगा। ये बहुत बड़ी बात है कि यूएस के सांसदों ने, यूएस के सदन ने ये कहा हमारे लिए, मोदी सरकार से, बीजेपी की सरकार से, कि लोकतंत्र के मानकों का ध्यान रखिए। ये कितनी बड़ी बात है। लोकतंत्र के मानक बनाए रखें, इंटरनेट बंद किए बिना शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने दें। मतलब आप सोच लीजिए कि ये जो बाइडेन के आने के बाद से कितना परिवर्तित है यूएस की पॉलिसीज, और अगर हम ऐसे चल रहे हैं तो मोदी सरकार की वजह से हमारे लिए कितना घातक हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय मंच के ऊपर। क्योंकि एक सुपर पावर से हमारी लड़ाई पहले से होनी भी चाहिए। हमारे घर में घुसपैठ करके वो कॉलोनी बना रहा है चाइना, जिसके साथ साथ हमने देखा कि कभी निंदा ही नहीं करी है मोदी सरकार ने उसका नाम लेकर भी। हमला तो दूर की बात है, हमारे 20 जवान शहीद हो गए और उनका नाम लेके निंदा नहीं की जाए, ये दुखद है। लेकिन अगली बात यह है कि यूएस जो है, जिसको समर्थन पूरी तरह से दी हुई थी, मोदी सरकार ने दिया हुआ था। रशिया को हम नाराज कर रहे थे उसको लेकर, जिसमें सुब्रमण्यम स्वामी साहब बार बार कहते थे कि हमारी विदेश नीति बहुत खराब हो चुकी है, इसको सही करने की जरूरत है। आज वही यूएस का पार्लियामेंट, वहीं के सांसद हमारे खिलाफ बयान जारी करते हैं और मोदी सरकार से कहते हैं कि लोकतंत्र के मानकों को बना के रखिए, उनका ध्यान रखिए, इस तरह से शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों को मत रोकिए। तो ये किस तरफ इशारा कर रही हैं चीजें, ये सारी की सारी चीजें समझने की जरूरत है। क्या बीजेपी की सरकार हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह से नुकसान पहुंचाएगी या पहुंचवाने मजबूर कर देगी? ये सारी चीजें बहुत कुछ बयान करती हैं अपने आप। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, व्हाट्सएप पे साझा कीजिएगा, लोग जागरूक हों, लोगों को पता चले कि हो क्या रहा है आखिर। इस तरह की बातें अगर बीजेपी की सरकार में हो रही हैं तो क्या आपने वोट सही डाला था? ये फैसला आपको करना है। हमारे किसानों के ऊपर इस तरह की हठधर्मी, इस तरह की बर्बरता, ये सही है? अगर गलत है तो क्यों आपने बीजेपी को वोट दिया था? ये आपको कुछ समझना होगा। लाइव टीवी को सब्सक्राइब कर लिया हो तो बेल आइकन जरूर दबाइए। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।